क्या हो अगर इंसान धरती से गायब हो जाए? जिस तरह कोरोना वायरस ने पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है वो तो हम सब जानते ही है। इंसान अपने वर्चस्व की लड़ाई में तरह तरह के हथियार बना रहा है और इसी क्रम में वो काफी सारे जैविक यानी बायोलॉजिकल वेपन भी बना रहा है। अगर हम बॉलीवुड मूवीज के पैटर्न पर ये मान ले कि इंसानों ने गलती से ऐसा वायरस बना लिया जो बहुत तेजी से फैलता हो और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले और जिसकी वजह से इंसानी सभ्यता सिर्फ 10 दिनों में खत्म हो जाए, इंसानों के खत्म होने के बाद बाकी पालतू जानवरों और धरती पर मौजूद हर चीज का क्या होगा? तो चलिए जानते हैं। इंसानों के खत्म होने के एक दिन बाद ही पूरी दुनिया ब्लैकआउट का सामना करेगी। बिजली पैदा करने वाले संयंत्र इंसानों की अनुपस्थिति में काम करना बंद कर देंगे। 3 से 4 दिनों में ही हमारे पालतू जानवर या तो भूखे मरने लगेंगे और या फिर पेट भरने के लिए शिकार करने लगेंगे। सबसे बुरी हालत जू में कैद जानवरों की होगी। वो ना तो भाग पाएंगे और ना ही उनको खाना मिलेगा। 10 दिनों के बाद पूरी दुनिया में उपस्थित 440 न्यूक्लियर प्लांट फटने लगेंगे। न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम में संतुलित मात्रा में चेन रिएक्शन किया जाता है और प्लांट को ठंडा रखने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ हमेशा ठंडे पानी की सप्लाई करी जाती है और ये पानी वाटर पंप्स के जरिए पास की नदी से आता और ये बिजली से ही चलता है। बिजली की अनुपस्थिति में ये पंप्स बंद हो जाएंगे और न्यूक्लियर प्लांट अनियंत्रित होकर फट जाएगा। इस विस्फोट की वजह से आसपास के सैकड़ों किलोमीटर में रेडिएशन फैल जाएगा और उस रेंज में आने वाले जीव जंतु मारे जाएंगे। इंसानों के धरती से नष्ट होने के 6 महीने बाद आखिरी बचे हुए 5 से 6 इंसान जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और उनके साथ साथ ही पूरी इंसानी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। इंसानों के खत्म होने के 1 साल बाद ऐसे घर जो कि पुराने हो गए थे वो अब गिरने लगे हैं। शहर अब ज्यादा हरा दिखने लगा है। सड़कें टूटने लगेगी और उसकी जगह घास और पेड़ लेने लगेंगे। नदियों में अब साफ पानी बह रहा होगा। शहरों पर अब हमारे पालतू कुत्तों और बंदरों का राज हो जाएगा। और हाँ, अब इन्हें पालतू समझने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये अब एक खतरनाक शिकारी बन चुके हैं। अब इंसानों को विलुप्त हुए 10 साल हो गए हैं। मदर नेचर इंसानों के द्वारा दिए गए जख्मों को भरने लगी है। पूरी धरती अब ग्रीन कलर की दिखने लगी है। इंसानों के द्वारा बनाई गई 80% इमारतें, पुल और बाकी स्ट्रक्चर अब गिर चुके होंगे और उनके आसपास की जगह हरा भरा जंगल बन चुका होगा। ऐसे जंगली जानवरों की संख्या भी अब नॉर्मल होने लगेगी और हमारे शहरों और गांव पर उनका कब्जा होगा। ये पूरी जगह अब उनकी टेरिटरी में आ चुका होगा। इंसानों के ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से धरती का मौसम अब आज के मुकाबले काफी बेहतर होगा। इंसानों के जाने के 100 साल बाद बचे खुचे मैनमेड स्ट्रक्चर भी अब गिर चुके होंगे। अब धरती पर कई सारी नई प्रजाति का भी उद्भव हो गया होगा। 500 सालों के बाद शहरों का अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा। जीवों के क्रमिक विकास के चलते हमारे पालतू कुत्ते अब जंगली कुत्तों में बदल गए होंगे और यही हमारे गाय, भैंसों और सूअरों के साथ भी हो रहा होगा। जो जानवर समय के साथ नहीं ढल पाए होंगे वो खत्म हो गए होंगे। हमारे जाने के 10,000 सालों के बाद धरती अपने पुराने रूप में आ जाएगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से धरती का औसत तापमान गिर जाएगा और उसकी वजह से हिमयुग यानी आइस एज वापस आ जाएगा। हमारे जाने के 50,000 सालों के बाद इंसानों के द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक वेस्ट अब विखंडित होने लगेंगे। न्यूक्लियर वेस्ट धरती से अब खत्म हो चुका होगा और पूरी धरती अब जंगली जानवरों से ढकी होगी और कोई भी उनको रोकने या पालतू बनाने वाला नहीं होगा। ऐसी कई तरह की नई प्रजातियां भी इस झुंड में शामिल होगी जिनको इंसानों ने कभी देखा नहीं होगा। हमारे जाने के 1 लाख साल बाद इंसानों के द्वारा बनाए गए किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लेकिन 1 लाख साल पहले एलियन की खोज करने के लिए जो हमने रेडियो सिग्नल छोड़े थे वो अब मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस कर रहे होंगे और ये इंसानों के द्वारा किए गए किसी भी काम की आखिरी निशानी बाकी होगी। अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन उस सिग्नल को पकड़ भी लेती है और हमसे संपर्क बनाने या फिर मिलने की कोशिश भी करती है तो उसको सिर्फ हरा भरा जंगली जानवरों से भरा हुआ ग्रह ही दिखाई देगा। जैसे यही बात हम आज के समय में मार्स के लिए बोलते हैं। हमारे जाने के 10 करोड़ साल बाद जानवरों के क्रमिक विकास के चलते चिंपांजी आज की तरह के इंसानों में बदल जाएंगे और एक नई सभ्यता विकसित करेंगे। लेकिन वो भी कभी इंसानों के बारे में नहीं जान पाएंगे क्योंकि इंसान नाम की हर चीज वक्त के बवंडर में खत्म हो गई होगी। ऐसे ही जैसे कि हम कभी ये नहीं जान सकते कि डायनासोर से पहले कौन सी प्रजाति धरती पर थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब टू डेटा इज एवरीथिंग।